राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे अर्थ सहित, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 28 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। यानी भगवान बोलते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अर्थात जितने प्राणी हैं जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी कि अनसीन थे। जन्म से पहले कोई अस्तित्व नहीं था और मरने के बाद भी कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल बीच में ही ये जो कुछ सालों की ज़िंदगी मिली है, यहाँ पर ही हम लोग प्रकट हैं, यानी हमें कोई देख सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में शोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बीच की ये जो ज़िंदगी मिली, आप खुद इमेजिन कीजिए, जन्म से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, मृत्यु के बाद भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो बीच की ज़िंदगी मिली है, इसमें चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ में आसक्ति रख के शोक करते हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 33 में, अचेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अर्जुन के खिलाफ कितने लोग खड़े थे। अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो जो उनका धर्म है उनके वो खिलाफ जाएंगे। और आपको बता दूं कि युद्ध बिल्कुल होगा दोस्तों। वर्ल्ड वार 2 हुआ, वर्ल्ड वार 1 हुआ। आप जितना भी शांति का प्रयास करो, युद्ध तो होना ही है। और ये मेरा, आप सब समझ लीजिए कि मेरा भविष्यवाणी है, युद्ध तो होगा ही होगा, चाहे कभी भी हो। चाहे हो सकता है सारे जितने भी कंट्रीज हैं रिलीजन को लेकर लड़ें या फिर ज़मीन को लेकर के लड़ें, वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्योंकि इतने तुच्छ मानसिकता के लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर शत्रु आपके खिलाफ है और आप कहेंगे कि हम युद्ध ही नहीं करेंगे, हम मानवता के लिए हैं, तो आप ये धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अधर्म ही कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो धर्मयुक्त युद्ध को करना पड़ेगा, नहीं तो स्वधर्म को खोकर पाप को प्राप्त होगे। तो ये श्लोक हमें काफ़ी सिखाता है। अब आप लोगों को लगेगा कि अभी आपने बोला कि युद्ध होगा आगे चल के, तो बिल्कुल होने की कई सारी संभावनाएं हैं। और आप बता दें आपको कि भारत जो है हमारा देश, और कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे देश भी हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, और कई सारे ऐसे भी देश हैं जो आतंक फैलाने का कार्य करते हैं। तो भारत, नेपाल, ये सारे जितने देश हैं, जितने राष्ट्र हैं जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, ये एक साथ होंगे। और बाकी लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति के देश होंगे वो एक साथ होंगे। और भारत का साथ देने वाला इजराइल होगा और कई सारे राष्ट्र जो भारत के साथ होंगे। बाकी जितने राक्षसी स्वभाव का मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो सब एक साथ होंगे और युद्ध होगा। और युद्ध में जीत उसकी होगी। एक श्लोक से मैं बोलूँगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसमें ये बोलते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे जहाँ पर कृष्ण होंगे वहीं विजय होगा। और कृष्ण किनके साथ होंगे? जो मेहनत करने वाले होंगे, जो अपने देश को मजबूत करने की कोशिश करने वाले होंगे, जो राष्ट्र भक्त होंगे और राष्ट्र को मजबूत करना चाहेंगे, राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, उनके साथ भगवान होंगे। ये नहीं कि सिर्फ धर्म का चोला ओढ़ करके और सिर्फ धार्मिक कार्यों में ही लगे रहना। ये भी, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अपने आप को मजबूत करना और कृष्ण के इन वचनों का पालन करना, यही धर्म है। गीता अध्याय 18 का श्लोक संख्या 3 में भगवान बोलते हैं, त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मिनीसिनः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमीति चापरे। अर्थात कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है।
तो कर्म को कोई नहीं त्याग सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और यज्ञ, दान और तप, ये सारे ऐसे कर्म हैं जिसे त्यागने योग्य ये कर्म नहीं है, ये करना ही चाहिए, ये धर्मयुक्त कार्य हैं। तो भगवान के इन श्लोकों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और सनातन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन के लिए शेयर करें, क्योंकि 100 व्यूज भी काफ़ी प्रेरणा देती है। और देखिएगा कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबका प्यार से ये चैनल काफ़ी ग्रो करेगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।